Subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. ये समझता हूं कि ट्रंप ने इस एहतजाज को अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी बनाया है। देखिए अच्छा। ट्रंप को देखिए बिल्कुल सेम पॉलिसी। ट्रंप को वोट नहीं चाहिए कालों का, जिस तरह मोदी को वोट नहीं चाहिए मुसलमानों का। तो ये जो नस्ल प्रस्त गोरे हैं स्पेशली जो हैं, ये किसी को वहां शेयर देने के लिए तैयार नहीं होंगे और ये इलेक्शन जीतने के लिए ट्रंप का एक बहुत बड़ा ट्रंप कार्ड होगा। बिल्कुल ठीक। गॉड सेक ठीक है। इसको सीरियस लें, बजाय इसके कि अपने आप को आप शाबाश दे रहे हैं, थापड़े दे रहे हैं कि मेरी तवक्को से लोग कम मुतासर हुए हैं। फॉर गॉड सेक हम इन्हीं प्रोग्रामों में पहले कहते रहे हैं कि ये खौफनाक तरीके से फैल रहा है। जून और जुलाई में हमारे होश उड़ जाएंगे। इन्होंने कहा कि जी इंडिया की निस्बत हमारे यहाँ मुतासरीन कम है। भाई पूरी दुनिया में मुतासरीन कैलकुलेट करने का तरीका होता है पर मिलियन कितने मुतासर हैं। इंडिया में जो मुतासरीन है पर मिलियन वो तकरीबन 4 के करीब हैं और पाकिस्तान में मुतासरीन उससे डबल को 7.25 के करीब हैं। इंडिया में जो अमवात है पर मिलियन वो तकरीबन कुछ 4 के करीब हैं और हमारे यहाँ 7 है। किस मुंह से हम कहते हैं कि हमारी जो है वो इंडिया की निस्बत नंबर्स कम है? ओ भाई नहीं कम है। इस खुदपसंदी से बाहर निकलने की जरूरत है रजी साहब। बिल्कुल ठीक है। इंडिया में वैसे भी वो हैंडशेक का वहाँ पे तो वो है ना जी, नमस्ते का और टचेबल और अनटचेबल का पूरा एक इंस्टीट्यूशन वहाँ पे सिस्टम एग्जिस्ट करता है। तो साढ़े तो जब भी जिधर तक ना पाई है उन्होंने तक मिलन का स्वाद ही नहीं आता। भट्टी साहब, ये जो कोरोना है, सुना है लाहौर में भी काफ़ी डॉक्टरों को निकला है। जी लाहौर में जी आज जो बुरी खबर ये है कि 10 जो बेचारे मसीहा थे जिना हॉस्पिटल के, उनमें पॉजिटिव निकल आया है। 10 लोगों को सीधा उनको आइसोलेशन वार्ड में उन्होंने कर दिया है। लेकिन वो बेचारे बार बार ये कह रहे हैं कि जनाब हमें सामान नहीं मिल रहा है, हमें काइंडली सामान दे दें, हमें प्रोटेक्टिव गेयर्स दे दें। हम लेकिन लापरवाह कर रहे हैं और हम उसी बात पे बज़िद हैं कि जी लॉकडाउन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, स्मार्ट लॉकडाउन होगा। अच्छा मास्क की जरूरत है। गद्दार हैं जो कौमी मफादात के खिलाफ बोलते हैं कि सामान नहीं मिल रहा। उन्होंने बड़ा इजी कह दिया। आपको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, ये कौमी मफाद के खिलाफ है। जी बिल्कुल अगर आप ये बात कहें लेकिन हमने सिर्फ एक पे जोर रखा हुआ बयान पे, जो आखिरी बात मैं आपसे कहने लगा हूं कि जी हमारी अमवात बड़ी कम है, खुदा का शुक्र है हम बचे हुए हैं। जी हमने बड़ी उज़्मा कर दिया अपने आप। जी ठीक है। अमेरिका के अंदर एक जो है वो ब्लैक मैन जो है वो सफ़ेद सिपाहियों की तशद्दुद से मारा गया और उसके बाद फिर वहाँ पे पहले वो लोग इंतज़ार करते रहे कि शायद हुकूमत कोई एक्शन लेगी, लेकिन जब ट्रंप साहब ने स्टेटमेंट दे दी तो वो पेट्रोल था जो कि आग के ऊपर गिर गया। और मैं समझता हूँ बेहक वक्त हुई है। एक तो जो नेशनल रिएक्शन था कि समाजी इंसाफ वहाँ पे नहीं है, जो ब्लैक्स हैं उनके लिए तो बिल्कुल नहीं है। और दूसरी बात यह है कि उनकी जॉब्स नहीं है। तीसरी बात यह है कि उन सबको ज़्यादातर लोगों को इतना पसमानदा कर दिया गया है कि वो मनशियात के आदी हो चुके हैं। और ये जो लूटमार हुई है इसमें क्योंकि वो मनशियात के आदी भी लोग हो चुके हैं और उनको उनकी सोसाइटी ने किया है, तो वो उसमें बहुत आगे आए। अच्छा अगरचे इसमें जो सफ़ेद फार्म हैं जो वहाँ के, उन्होंने भी, लेकिन वो हैं जो नस्ल प्रस्त नहीं है, उन लोगों ने आके तो एहतजाज में उन्होंने भी इस दफ़ा शरीक हुए हैं। पर ये देखें ना कि अभी जो कोरोना था इसमें काले जो हैं इनके मरने की जो रेशो थी वो क्या थी, 1 और 3 की ये रेशो तकरीबन 60% जो है वो ब्लैक मरे हैं वहाँ, वो ब्लैक मरे हैं। जी बिल्कुल अच्छा, सही। अब ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये उनके लिए वो असबाब पैदा करती हैं जिसकी वजह से वो एहतजाज पर इस तरह मजबूर हुए। और दूसरी तरफ जो रवैया वहां पे है वो ट्रंप का। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ट्रंप ने इस एहतजाज को अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी बनाया है। देखिए ट्रंप को देखिए बिल्कुल सेम पॉलिसी। ट्रंप को वोट नहीं चाहिए कालों का, जिस तरह मोदी को वोट नहीं चाहिए मुसलमानों का। उसने जितनी पॉपुलेशन वहां मुसलमानों की है उसको डिक्लाइन कर दिया अपने वोट बैंक से। ना उनको टिकट देना है, ना उनका वोट लेना है, उसको कोई बड़ा इंटरेस्ट नहीं है उससे हिंदुस्तान में। इसी तरह ट्रंप का जो ये जो पॉलिसी जो है इसके तहत वो इलेक्शन जीतने की कोशिश करेगा। और ये दुनिया में ये एक इतना खौफनाक वाकया होगा कि आपने पहले 5 साल तो इस तरह गुजार लिए और दुनिया में मुख्तलिफ स्टेट्स में ये आपको देखने को मिला। लेकिन अब अगर दोबारा ट्रंप इलेक्शन जीतता है और इसी तरह और इस बुनियाद पे इलेक्शन जीतता है कि उसने नस्ल परस्ती की बुनियाद पे उसने अपना वोट बैंक जो है उसको इकट्ठा करना है और वो सारे का सारा वोट लेना है, डेमोक्रेटिक पार्टी की वहां पे हैसियत मुझे लगता है सेम उसी तरह हो जाएगी
जिस तरह इंडिया में कांग्रेस की हुई है। अच्छा। सो ये एक पॉलिसी बिल्कुल बन सकती है वहां पे, ठीक। क्योंकि वहां पे अक्सरियत में वो लोग हैं सही। जो जॉब्स के नाम पे, जो अपने मुफादात के नाम पे, जो नस्ल परस्ती के नाम पे अमेरिका में, और जो क्राइसिस अब आया, जो मुआशी बहरान आया कोरोना की वजह से, इसके बाद तो बिलखुसूस वो चाहेंगे, हर शख्स अमेरिका में ही चाहेगा मुफादात हासिल करना। तो ये जो नस्ल परस्त गोरे हैं स्पेशली जो हैं, ये किसी को वहां शेयर देने के लिए तैयार नहीं होंगे, और ये इलेक्शन जीतने के लिए ट्रंप का एक बहुत बड़ा ट्रंप कार्ड होगा। बिल्कुल ठीक है। खालिद रसूल साहब, आप एग्री करते हैं खालिद फारूकी साहब के साथ? खालिद फारूकी साहब की बात पे बहुत वजन है और बहुत कम लोग इस एंगल पे बात कर रहे हैं जो खालिद साहब ने नुक्ता उठाया है। वजह यह है कि हम इंटरनेशनल मीडिया जो देखते हैं ना, CNN हो गया, BBC हो गया, अल जजीरा और ये सारे जितने हम देखते हैं, इनका अपना एक सर्टन एंगल है। लेकिन अमेरिकन जो पॉलिटिक्स की डायमेंशन और डायमेंशन है वो बड़ी ज़रा डिफरेंट तरह की हैं। उसमें यकीन जाने कि आज भी अगर फॉक्स न्यूज़ देखें और आप उनका राइट विंग का मीडिया देखें तो उसमें बिल्कुल आपको एक डिफरेंट शक्ल नज़र आएगी कि जिसमें उसको ये जो राइट्स करने वाले लोग हैं वो कंपैरिजन बाकायदा किया जाता है कि जी जब हमने अपने पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन किए थे कि एक गमला तक नहीं टूटा था, एंड लुक एट दीज पीपल कि इन्होंने जनाब इतनी तबाही फैला दी है। एंड ये जो थग्स का लफ्ज़ अमेरिकन प्रेसिडेंट ने उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया, यकीन जानिए कि जो राइट विंग का एक एवरेज अमेरिकन है, वाइट सुप्रीमिस्ट है, जिसको कि अपनी जॉब्स के मसाइल हैं और जिसको कि अमेरिका में रहते हुए अपने अगले 20-30 सालों में माइनॉरिटी में होने का डर है, उसके खौफ बिल्कुल अलग तरह से हैं। और इसका बराह रास्त एक ताल्लुक जो है ना वो उनकी इलेक्शन कैंपेन में है, और बड़ी हद तक ये मुमासलत इन्होंने सही ड्रॉ की खालिद साहब ने इंडिया में बीजेपी के साथ, कि जिस तरह बीजेपी में एक सुप्रीमेसी और हेटेडनेस का जो एजेंडा है उसका एक पॉलिटिकल माइलेज उन्होंने लिया। तो अमेरिकन जो पॉलिटिक्स में इस वक्त राइट विंग का नुक्ता नज़र है वो हम लोग ज़्यादा कवर नहीं करते। हम न्यूयॉर्क टाइम पढ़ते हैं, वाशिंगटन टाइम, LA टाइम्स और जो बाकी सारे न्यूज़ देखते हैं, वो बहुत हद तक आपको अर्बन और डेमोक्रेटिक व्यू जो है ना, या एक वर्ल्ड व्यू जो है ना, वो बेहतर आपको देते हैं। लेकिन वो लोग जो एक्चुअली वहाँ की पॉलिटिक्स में मैटर करते हैं वो वाइट सुप्रीमिस्ट, वो फॉक्स न्यूज़ देखने वाले, या वहाँ के जो पब्लिक रेडियो स्टेशन जिस तरह लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं टॉक शोज में, या गन लॉबी के लोग हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ हैं। तो यकीन जानिए कि इसकी जो एक पॉलिटिकल डिवीजन है वो बड़ी तेजी से हुई है राइट विंगर के दरमियान में और अर्बन और लेफ्ट विंगर के दरमियान में या डेमोक्रेट्स के दरमियान में। तो पॉलिटिकली ये जितनी भी हेटेडनेस आपको नज़र आ रही है और जो सारा कुछ हुआ है, जिस तरह से प्रेसिडेंट ने रिस्पॉन्ड किया है, ये राइट विंग लोगों के लिए, उनके वोट बेस के लिए बहुत अच्छा है कि ये जिस तरह काउंटरएक्ट किया जा रहा है। It is very heartening for that. It's very sad and unfortunate to say it like this, लेकिन हकीकत ये है कि जो तस्वीर का दूसरा रुख है वो इसको एग्जैक्टली इसी नज़र में देख रहे हैं, जिस तरह मैंने गुजारिश की या खालिद फारूकी साहब ने जिस तरह वजाहत की। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। भट्टी साहब, मुमताज़ भट्टी साहब, ये खालिद दोनों खालदैन जो हैं वो तो आपस में इत्तेफाक कर दें और कि उन्होंने अपने वोट बैंक को अपील किया है, लेकिन ज़ाहिर है कि वो बड़े थिन मार्जिन से जीते हुए हैं ट्रंप साहब जो है ना, बल्कि कालों के इलाके में धांधली का भी शोर शराबा मचा था। और अगर आपको याद हो, लेकिन वहाँ की आपको पता है इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मिल मिला के तो अंदर खाने, वहाँ पे भी RTS बंद कर दिया गया था जी, कालों के इलाकों में भी, और ट्रंप साहब वहाँ से फिर शानदार तरीके से जीते थे। तो मेरा मतलब है कि इज़ इट सो कि क्या दूसरी साइड इसको पॉलिटिकली इनकैश कर पाएगी जो बाइडेन एंड कंपनी? देखिए रिजवान साहब, थोड़ा सा मैं इख्तलाफ का माफ़ी के साथ जसारत चाहता हूँ खालिद रसूल साहब से। सवाल ये नहीं है कि अब आगे इसके ऊपर क्या होगा। देखिए बेसिकली ये पहले उस वक़्त हुआ जब दुनिया की इस्टेब्लिशमेंट, अमेरिका ताकतवर तरीन इस्टेब्लिशमेंट है, जब ये फैसला हुआ कि अब देखिए हर जगह पे हुकूमतों की एक बड़ा आप कह लें कि बाय बुक चलती थी और बाय प्रोटोकॉल्स चलती थी और बाय जो है वो एक आप कह लें कि बड़ा स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म होता था, उसके अंदर रहते हुए हुकूमत जो है वो चलाई जाती थी दुनिया भर में। अब सबसे पहले तजर्बा इन्होंने खुद ही किया, अब इन्होंने कैजुअल गवर्नमेंट ये खुद लेकर आए। अच्छा, हुकूमत जो है वो प्रोटोकॉल्स की बजाय ट्वीट्स पे चलनी शुरू हो गई और फिर दुनिया भर में फिर कहीं मोदी आ गए। ठीक। और वो उसके बाद ये है कि जो ट्रंप साहब की पॉलिसीज़ हैं वो बहुत तेज़ आदमी है, वो शातिर आदमी है, वो हमें वो जो है ना वो हम उसको नहीं समझ सकते।
वो हमें कहता कुछ है, करता कुछ है, हो कुछ जाता है उससे। वो हमें तो उसको समझ ही नहीं आने देता। वो तो कमजोरी थी वह नाल होंदा है या वैसे ही हो जाता है? लेकिन वो बड़ा तेज आदमी है, वो इस बात पे जानता है। देखें, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि अगर आप अच्छा नहीं किसी का कर सकते ना तो बुरा मत कीजिए, कम से कम खामोश रह जाते, कुछ भी नहीं था होना। माजरत ही करनी ना, जो उन्होंने आज माजरत की है उनके सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ने या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने, जो भी जिस जो भी थे, उन्होंने जो है। अरसलान, एक सवाल ये बनता है जी रिजवान, अपना अरसलान साहब, एक सवाल ये बनता है इसके ऊपर। देखें जी जी, कभी माजी में ये हुआ कि सदर लेवल के, अमेरिकन सदर लेवल के शख्सियत ने कि कोई रिपोर्ट आए बगैर, किसी एजेंसी से रिपोर्ट लिए बगैर धड़ल ट्वीट हुई? ये कभी नहीं होता यार, ये तो पहली दफा ही हुआ है वहां भी। भट्टी साहब मैं नहीं कह सकता, पाकिस्तान में वजीर आजम है तो कहीं और सदर भी हो सकता है ना, वजीर आजम तो नहीं हो सकता, वो सदर तो हो सकता है। लेकिन भट्टी साहब एक और बात रिजवान साहब देखिए कि ट्रंप ने बाइबल उठा ली। हाँ, अगर ये काम किसी मुसलमान स्टेट में होता तो क्या क्या इल्जामात लगे।